हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल विकी वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधे श्याम वशिष्ठ आपको ले चलता हूँ नित्य की भांति श्रीमद् भागवत भगवान की शरण में। और आज हम श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद के एकादश अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो आइए मेरे साथ मिलजुल कर प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। एक निवेदन करना चाहूँगा, नए आए हैं चैनल पे हेलो, एक निवेदन करना चाहूँगा आप सभी से, यदि नए आए हैं हमारे चैनल पे और ये वीडियो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि फेसबुक के माध्यम से यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। और आइए ले चलता हूँ देर न करते हुए आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे मेरे साथ मिलजुल कर गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं सप्तमस्कन्धः अथैकादशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। श्रुत्वैहितं साधुसभासभाजितं महत्तमाग्रण्योरुक्रमात्मनः युधिष्ठिरो दैत्यपतिर्मुदा युतः पप्रक्ष भूयस्तनयं स्वयंभुव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान मैं प्रहलाद जी के साधु समाज में सम्मानित पवित्र चरित्र सुनकर संत शिरोमणि युधिष्ठिर को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने नारद जी से और भी पूछा। युधिष्ठिर उवाचो भगवत् श्रोतुमिच्छामि नृणां धर्मं सनातनं वर्णाश्रमाचार्युतं यत्पुमान् विन्दते परं। भवान् प्रजापते साक्षादात्मजः परमेष्ठिनो श्रुतानां सम्मतो ब्रह्मस्तपो योगो समाधिभिः। नारायण परा विप्रा धर्मं गुह्यं परं विदुः करुणा साधव शान्तस्तद्विधान तथा परे। युधिष्ठिर जी ने कहा, भगवान अब मैं वर्ण और आश्रमों के सदाचार के साथ मनुष्यों के सनातन धर्म का श्रवण करना चाहता हूँ, क्योंकि धर्म से ही मनुष्य को ज्ञान, भगवत प्रेम और साक्षात परम पुरुष भगवान की प्राप्ति होती है। आप स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और नारद जी आपकी तपस्या योग एवं समाधि के कारण वे अपने दूसरे पुत्रों की अपेक्षा आपका अधिक सम्मान भी करते हैं। आपके समान नारायण परायण दयालु सदाचारी और शांत ब्राह्मण धर्म के गुप्त से गुप्त रहस्य को जैसा यथार्थ रूप से जानते हैं, दूसरे लोग वैसा नहीं जान सकते। नारद उवाचो नत्वा भगवते जायो लोकानां धर्म हेतवे वक्षे सनातनं धर्मो नारायणो मुखाश्रितं। योवतिर्यात्मनोंसेनो दाक्षायण्यां तु धर्मतो लोकानां स्वस्थैर्ध्यास्ते तपोबदरिकाश्रमे। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर अजन्मा भगवान ही समस्त धर्मों के मूल कारण हैं। वही प्रभु चराचर जगत के कल्याण के लिए धर्म और दक्षपुत्री मूर्ति के द्वारा अपने अंश से अवतीर्ण होकर बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं। उन नारायण भगवान को नमस्कार करके उन्हीं के मुख से सुने हुए सनातन धर्म का मैं वर्णन करता हूँ। धर्म मूलम ही भगवान सर्ववेदमयो हरि स्मृतम च तद्विधाम राजन येन चात्मा प्रसीदति। सत्यम दया तपः शौचम तितिक्षेज्ञातमोदमः अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम्। युधिष्ठिर सर्ववेद स्वरूप भगवान श्री हरि, उनका तत्व जानने वाले महर्षियों की स्मृतियाँ और जिससे आत्मग्लानि न होकर आत्म प्रसाद की उपलब्धि हो, वह कर्म धर्म के मूल हैं। युधिष्ठिर धर्म के 30 लक्षण शास्त्रों में कहे गए हैं। सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता।
सत्यम दया तपः शौचम तितिक्षेक्षा समोदमः अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्याग्या स्वाध्याय आर्जवम् संतोष समुद्रक सेवा ग्राम्येयो परमः शनैः नृणां विपर्ययेक्षेक्षा मौनमात्मा विमर्शनम् अन्नाद्याद्ये स्वयं भागो भूतेभ्यश्यो यतारतो ते स्वात्मो देवता बुद्धिः सुतरां नृषु पाण्डवौ श्रवणं कीर्तनं चास्य स्मरणं महतां गते सेवे जावनतैर्दास्यं सख्यमात्मो समर्पणम् स्वाध्याय सरलता संतोष समदर्शी महात्माओं की सेवा धीरे धीरे संसारिक भोगों की चेष्टा से निवृत्ति मनुष्य के अभिमानपूर्ण प्रयत्नों का फल उल्टा ही होता है। ऐसा विचार मौन आत्मचिंतन प्राणियों को अन्न आदि का यथायोग्य विभाजन उनमें और विशेष करके मनुष्यों में अपने आत्मा तथा इष्ट देव का भाव संतों के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण के नाम गुण लीला आदि का श्रवण नृणावयं परो धर्मो सर्वेषां समुदाहृतो त्रिसंलक्षणवान् राजन् सर्वात्मा येन तुष्यति। श्रवण कीर्तन स्मरण उनकी सेवा पूजा और नमस्कार उनके प्रति दास्य सख्य और आत्मसमर्पण यह 30 प्रकार का आचरण सभी मनुष्यों का परम धर्म है। इसके पालन से सर्वात्मा भगवान प्रसन्न होते हैं। संस्कारा यद विच्छिन्नाः सद्विजो जगामः सद्विजो जगाद्यमो यज्ञाध्ययन दानानि भेतानि तु जन्मनां जन्म कर्मावदातानां क्रियाश्चाश्रमचोदिताः। धर्मराज, जिनके वंश में अखंड रूप से संस्कार होते आए हैं और जिन्हें ब्रह्मा जी ने संस्कार के योग्य स्वीकार किया है उन्हें द्विज कहते हैं। जन्म और कर्म से शुद्ध द्विजों के लिए यज्ञ अध्ययन दान और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के विशेष कर्मों का विधान है। विभ्रस्याध्ययन से अध्ययनादीनि षडेयस्यान् प्रतिग्रह राज्ञो वृत्ति प्रजा गुप्त अभिप्राय दिवाकरादिवि। अध्ययन अध्यापन दान लेना दान देना और यज्ञ करना कराना ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। अध्ययन अध्यापन दान लेना दान देना और यज्ञ करना और कराना ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। क्षत्रियों को दान नहीं लेना चाहिए। प्रजा की रक्षा करने वाले क्षत्रिय का जीवन निर्वाह ब्राह्मणों के सेवा और सबसे यथायोग्य कर तथा दंड जुर्माना आदि के द्वारा होता है। वैश्यस्तु वार्ता वृत्तिश्च नित्यं ब्रह्मकुलानुगो शूद्रज्योतिषुश्रूषां वृत्तिश्च स्वामिनो भवेत्। वार्ता विचित्राशालीना यायावर्षिलोक्षणं विप्रवृत्तिश्चतुर्थेयं श्रेयसी चोत्तरोत्तरः। वैश्य को सर्वदा ब्राह्मण वंश का अनुयायी रहकर गौरक्षा कृषि एवं व्यापार के द्वारा अपनी जीविका चलानी चाहिए। शूद्र का धर्म है द्विजातियों की सेवा करें। उसकी जीविका का निर्वाह उसका स्वामी करता है। ब्राह्मण के जीवन निर्वाह के साधन 4 प्रकार के हैं। वार्ता, शालीन, यायावर और शिलोक्षण। इनमें से पीछे की वृत्तियां अपेक्षाकृत श्रेष्ठ हैं। जगन्योनोत्तमा वृत्ति मनापति भजेन्द्रो ऋते राजन्यमापत्सु सर्वेशामपि सर्वशाः। निम्न वर्ण के पुरुष बिना आपत्ति काल के उत्तम वर्ण की वृत्तियों का अवलंबन न करें। क्षत्रिय दान लेना छोड़कर ब्राह्मण की शेष 5 वृत्तियों का अवलंबन ले सकता है। आपत्ति काल में सभी सब वृत्तियों को स्वीकार कर सकते हैं। आपत्ति काल में सभी सब वृत्तियों को स्वीकार कर सकते हैं। ऋतामृताभ्याम जीवेत अमृतेन प्रमृतेन वो सत्यानृताभ्याम जीवेत न सद्वृत्त्या कथंचन। ऋतुमंचशिलं प्रोक्तम् अमृतं यदयाचितं मृतं तु नित्ययाञ्चा स्यात् प्रमृतं कर्षणं स्मृतं सत्यानृतं तु वाणिज्यं स्ववृत्तिर्नीच सेवनं वर्जयेत्तां सदा विप्रो राजन्यश्च जुगुप्सितां सर्ववेदो मयो विप्र सर्ववेदेव मयो नृप। ऋत, अमृत, मृत, प्रमत और सत्यानृत इनमें से किसी भी वृत्ति का आश्रय लें, परंतु स्वान वृत्ति का अवलंबन कभी न करें। बाजार में पड़े हुए अन्न उच्च तथा खेतों में पड़े हुए अन्न सिल को बीन कर शिलोंक्ष वृत्ति से जीविका निर्वाह करना ऋत है। बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसी अयाचित शालीन वृत्ति के द्वारा जीवन निर्वाह करना अमृत है। नित्य मांग कर लाना अर्थात यायावर वृत्ति के द्वारा यायावर वृत्ति के द्वारा जीवन यापन करना अमृत है। कृषि आदि के द्वारा वार्ता वृत्ति से जीवन निर्वाह करना प्रमृत है। वाणिज्य सत्यानृत है और निम्न वर्ण की सेवा करना स्वान वृत्ति है। ब्राह्मण और क्षत्रियों को इस अंतिम निंदित वृत्ति का कभी आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण सर्ववेदमय और क्षत्रिय राजा सर्वदेवमय हैं। शमोदमस्तपः शौचं संतोषः क्षान्तिरार्जवं ज्ञानं दयाच्युतात्मत्वं सत्यं च ब्रह्मलक्षणं शौर्यं वीर्यं धृतिस्तेजस्त्यागो आत्मा जयोक्षमो ब्रह्मण्यता प्रसादश्च रक्षा च क्षत्रलक्षणम्।
ब्राह्मण और क्षत्रियों को इस अंतिम निंदित वृत्ति का कभी आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण सर्व वेदमय और क्षत्रिय राजा सर्व देवमय हैं। सम, दम, तप, शौच, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, दया, भगवत परायणता और सत्य ये ब्राह्मण के लक्षण हैं। शौर्य, वीर्य, धृतिस्तेजस्, त्यागो, आत्मा, जय, क्षमा, ब्रह्मण्यता, प्रसादश्च, रक्षा च शत्रुलक्षणम, देवगुरुवच्युते भक्ति स्त्रिवर्ग परिपोषणम, आस्तिक्य मुद्यमो नित्यम नैपुणम वैश्यलग्नम, शूद्रस्य सन्नतिः शौचं सेव्या स्वामिन्य मायया, अमन्त्रे यज्ञो यस्तेयं सत्यम गो विप्ररक्षणम। युद्ध में उत्साह, वीरता, धीरता, तेजस्विता, त्याग, मनोजय, क्षमा, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, अनुग्रह और प्रजा की रक्षा करना ये क्षत्रिय के लक्षण हैं। देवता, गुरु और भगवान के प्रति भक्ति, अर्थ, धर्म और काम इन तीनों पुरुषार्थों की रक्षा करना, आस्तिकता, उद्योगशीलता और व्यावहारिक निपुणता ये वैश्य के लक्षण हैं। उच्च वर्णों के सामने विनम्र रहना, पवित्रता, स्वामी की निष्कपट सेवा, वैदिक मंत्रों से रहित यज्ञ, चोरी न करना, सत्य तथा गौ ब्राह्मणों की रक्षा करना ये शूद्र के लक्षण हैं। वैदिक मंत्रों से रहित यज्ञ, हाँ, ये शूद्र के लक्षण हैं। स्त्रीणाम चौपति देवानां तच्छुश्रूषानुकूलतो, स्त्रीणाम चौपति देवानां तच्छुश्रूषानुकूलतो, तद्बन्धुस्वानुवृत्तिश्च नित्यं तद्व्रतधारणं, सम्मार्जनोपलीपाभ्यां गृहमण्डलवर्तने, स्वयं च मण्डिता नित्यं परिभ्रष्ट परीक्षितो, कामेरुच्चार्वचे साध्वी प्रश्रये श्नुदम्य प्रश्रयेण दमेन च, वाक्ये सत्ये प्रिये प्रेम्णा, काले काले भजेत् पतिं, काले काले भजेत् पतिं। पति की सेवा करना, उसके अनुकूल रहना, पति के संबंधियों को प्रसन्न रखना और सर्वदा पति के नियमों की रक्षा करना ये पति को ही ईश्वर मानने वाली पतिव्रता स्त्रियों के धर्म है। साध्वी स्त्री को चाहिए कि झाड़ने, बुहारने, लीपने तथा चौक पूरने आदि से घर को और मनोहर वस्त्राभूषणों से अपने शरीर को अलंकृत रखें, सामग्रियों को साफ सुथरी रखें, अपने पतिदेव की छोटी बड़ी इच्छाओं को समय के अनुसार पूर्ण करें, विनय, इंद्रिय संयम, सत्य एवं विप्रवचनों से प्रेम पूर्वक पतिदेव की सेवा करें। कामेरुच्चावचे साध्वी प्रश्नेन दमेन च, वाक्ये सत्ये प्रिय प्रेम्णा, काले काले भजेत् पतिम्। संतुष्टालोलुपादक्षा धर्मज्ञा प्रिय सत्यवाक्, अप्रमत्ता शुचि स्निग्धा, पतिं त्वत्पतितं भजेत्। या पतिं हरिभावेन भजेत् श्रीरिव तत्पर, हरियात्मना हरिर्लोके पतिया श्रीरिविमोदते, वृत्ति शंकर जातीनां तत्कुलकृता भवेत्, तत्कुलकृता भवेत्। अचौराणाम पापानां मत्यजान्ते वसायिनां, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहें, किसी भी वस्तु के लिए ललचावे नहीं, कभी कार्यों में चतुर एवं धर्मज्ञ हों, सत्य और प्रिय बोले, अपने कर्तव्य में सावधान रहे, पवित्रता और प्रेम से परिपूर्ण रहकर यदि पति पतित न हो तो उसका सहवास करें, यदि पति पतित न हो तो उसका सहवास करें, और लक्ष्मी जी के समान पति परायणा होकर अपने पति को उसे साक्षात भगवान का स्वरूप समझकर सेवा करती है। उसके पतिदेव वैकुंठ लोक में भगवत स्वरूप को प्राप्त होते हैं और वह लक्ष्मी जी के समान उनके साथ आनंदित होती हैं। वृत्ति शंकर जातीनां तत्कुलकृतां भवेत्, अचौराणां पापानां मत्यजान्ते वसायिनां, प्रायो स्वभाव विहितो नृणां धर्मो युगे युगे, वेददृग्विस्मृतो राजन् प्रीत्यो चियो स्वधर्मकृत्, प्रज्ञा स्वभाव कृतया वर्तमान स्वकर्मकृत, हित्वा स्वभावजं कर्मं स निर्गुणतां यात्। युधिष्ठिर, जो चोरी तथा अन्यान्य पाप कर्म नहीं करते उन अंत्यज तथा चांडाल आदि अंत्यसेवी वर्ण संकर जातियों की वृत्तियां वे ही हैं जो कुल परंपरा से उनके यहाँ चली आई हैं। वेददर्शी ऋषि मुनियों ने युग युग में प्रायों मनुष्यों के स्वभाव के अनुसार धर्म की व्यवस्था की है, वही धर्म उनके लिए इस लोक और परलोक में कल्याणकारी है। जो स्वाभाविक वृत्ति का आश्रय लेकर अपने स्वधर्म का पालन करता है वह धीरे धीरे उन स्वाभाविक कर्मों से भी ऊपर उठ जाता है और गुणातीत हो जाता है। उप्यमानं मुहुक्षेत्रं स्वयं निर्वीर्यता में आत्मा कल्पते, पुनः सूत्रे उपतम बीजं च नश्यति। एवं कामाशयं जिद्यं कामानामतिसेवयो विरज्येतो यथा राजन्नग्निवत् कामबिन्दुभिः। यस्य लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यञ्जकं, यदन्यत्रापि दृश्येतो तत्तेनैव विनिर्देशेत्। महाराज, जिस प्रकार बार बार बोने से खेत स्वयं ही शक्तिहीन हो जाता है और उसमें अंकुर उगना बंद हो जाता है, यहाँ तक कि उसमें बोया हुआ बीज भी नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार यह चित्त जो वासनाओं का खजाना है, विषयों का अत्यंत सेवन करने से स्वयं ही ऊब जाता है, परंतु स्वल्प भोगों से ऐसा नहीं होता। जैसे एक एक बूंद घी डालने से आग नहीं बुझती,
परंतु एक ही साथ अधिक घी पड़ जाए तो वह बुझ जाती है। जिस पुरुष के वर्ण को यस्य लक्षणं प्रोक्तम पंचो वर्णाभिव्यंजकम यदि नियतनापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्देशेत। जिस पुरुष के वर्ण को बतलाने वाला जो लक्षण कहा गया है वह यदि दूसरे वर्ण वाले में भी मिल जाए तो उसे भी उसी वर्ण का समझना चाहिए। शुद्ध श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कंधे युधिष्ठिर नारद संवादे सदाचार निर्णयो नामेकादशोत्सवः। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। मूल राधा गोविंद भगवान की जय। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुनी महारानी की जय। वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय। मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो में बने हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को श्रीधाम वृंदावन से मैं राधेश्याम वशिष्ठ। हाँ, एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा। यदि आप यह वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और यह वीडियो यदि आप Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारी यही ID विकी VPS परिवार श्रीधाम वृंदावन, यह फेसबुक पर भी यही हमारी ID है, तो यहाँ भी हमको फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कर लें। अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को सुनाएं, अपने बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं। जितना अधिक से अधिक शेयर करेंगे उतना हमें ठाकुर जी की भक्ति में निरंतर वृद्धि होगी। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।